जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कम चीज़ों में हरितालिका तीज की पूजा हम कैसे करें। तो जो भी सुहागिन महिला पहले से ये व्रत करते आ रही है उनको तो हर चीज़ के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा, लेकिन जो लोग भी पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उनके लिए हर एक नियम विधि जानना बहुत ही आवश्यक है कि पूजा हम कब करें, सुबह में करें या शाम में करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दान हम कब करें और जो भी सामग्री हम दान करें वो किसे दें। पूजा हमें सबसे पहले कहाँ करनी चाहिए, घर में पूजा करें या मंदिर में जा कर के पूजा करें। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हरितालिका तीज के पूजा सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि अब की बार साल 2024 में हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। तो इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को 5 सितंबर को हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करना है, बाल धोकर के स्नान करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब का सेवन हमें नहीं करना है। 6 सितंबर को पूरे दिन ये पूरे 24 घंटा का निर्जल और निराहार उपवास इसमें रखा जाता है। तो हमें पूरे दिन उपवास रहना है। व्रत के दौरान हमें किसी की निंदा चुगली अपमान ये सब नहीं करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि हरितालिका तीज मनाने के पीछे का जो कारण है ना कि इस दिन देवी पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद आज के दिन ही अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ था उनको। आज के दिन ही भगवान शिव ने अपनी पत्नी के रूप में माँ पार्वती को स्वीकार किया था। इसलिए आज के दिन हरितालिका तीज का व्रत हर सुहागिन महिला करती है। अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए हर सुहागिन महिला ये व्रत करती है। ठीक है, तो जिसके भी घर में ये व्रत चलता है वो लोग ये व्रत जरूर करेंगे। तो 6 सितंबर को आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और अपना हल्का फुल्का स्नान करके थोड़ा सा पूजा पाठ आप अपने मंदिर में जरूर कर लीजिएगा। व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद हमें सारे दिन उपवास रहना है। इसके बाद हमें इसमें शिव जी की पूजा हमें प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। तो आप लोग प्रदोष काल में शिव जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ में कीजिएगा। तो शाम के समय में आप स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में आप 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, क्योंकि शिव जी की पूजा हमें ऐसे वैसे नहीं करनी है। 16 श्रृंगार कर लीजिएगा और एक दिन पहले ही आप लोग मेहंदी वगैरह सब कुछ लगा लीजिएगा। और व्रत के दिन आपको बिंदी सिंदूर चूड़ी महावर सिंदूरा से अपने सिंदूर लगा लीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोड़ा साड़ी में किया जाता है तो आप लोग कोड़ा पहन करके करिए, नहीं तो धुला फीचा कोई भी आप लोग साड़ी पहन सकती है गंगा जल छिड़क करके। ठीक है, शाम के समय में अच्छे से तैयार हो करके इसके बाद में हमें शिव जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ में करनी है। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिएगा, या चाहे तो आप अपने पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप एक अलग चौकी ले लीजिए, चौकी के ऊपर लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। इसके बाद उस पे फूल का आसन दे करके भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो है तो उसको स्थापित कर दीजिए, मूर्ति है तो उसको स्थापित कर दीजिए। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बना करके भी शिव जी की पूजा कर सकती है। शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बना करके भी आप पूजा कर सकती है। तो जैसे आप चाहे वैसे आप लोग कर सकती है। तो चौकी पे मूर्ति, फोटो या मतलब जो भी रखी है वो स्थापित कर दीजिए। इसके बाद में हमें शिव जी को वस्त्र अर्पित करना है, गणेश जी को जनेऊ और वस्त्र अर्पित करना है, माता पार्वती को हमें चुंदरी अर्पित करना है। अगर आप वस्त्र नहीं अर्पित कर सकती है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा जरूर अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में हमें कलश लेनी है। कलश में आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले उसके जो भी गर्दन होता है कलश का उसमें आप लोग कलावा बांध दीजिएगा। इसके बाद में कलश में आप लोग गंगा जल मिश्रित जल भर दीजिएगा और कलश में आम के 5 पत्ते या अशोक के पत्ते जो भी मिल जाता है वो कलश में डाल दीजिएगा। और कलश में हमें सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी, पान, कसैली ये सब हमें कलश में डालना है। इसके बाद कलश पे रखने के लिए मिट्टी का ढक्कन आता है जिसे प्लेट भी कहते हैं।
तो उस मिट्टी के ढक्कन में आप लोग अक्षत भर करके और कलश के ऊपर रख दीजिएगा। इसके बाद आप चाहे तो उस पर नारियल भी रख सकती है या आप दीप कलश भी बना सकती है, उस पर दीपक भी जला करके रख सकती है। तो बता दूं कि कलश जब भी स्थापित कीजिएगा तो उसके नीचे आप लोग अखंडित चावल रखिएगा। खंडित चावल हमें शिव जी की पूजा में नहीं रखना है। इसके बाद पूजा में हमें धूप, दीप, घी, कपूर और शिव जी को अर्पित करने के लिए हमें गुलाल भी रखना चाहिए। और बता दूं कि भगवान भोलेनाथ को चंदन, भस्म, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ और भोग के लिए कोई भी मौसमी फल, मिठाई भगवान शिव जी को अर्पित कर दीजिएगा। और बता दूं कि भगवान गणेश के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ और लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, मौसमी फल, दूर्वा, इनमें से जो भी सामग्री आपको मिल जाता है वो गणेश जी को अर्पित कर दीजिएगा और जो भी सामग्री मिल जाता है वो शिव जी को अर्पित कर दीजिएगा। और बता दूं कि माता पार्वती के लिए आप लोग लाल रोली, अक्षत, सिंदूर और चुंदरी और सुहाग का सामग्री जरूर माता पार्वती को अर्पित कीजिएगा। जैसे श्रृंगार की सामग्री में तो आप लोगों को पता ही है कि चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, यही सब सामग्री हमें माता पार्वती को इस दिन अर्पित करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपने घर के परंपराओं के अनुसार जो भी आपके यहाँ भोग लगाया जाता है, आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा। तो जो भी आपके घर में भोग लगाया जाता है वो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो बहुत सारे घरों में गुजिया या मालपुए का भी भोग लगाया जाता है और कई जगहों पर दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है, खीर बना करके भी भोग लगाया जाता है। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार आप लोग भोग लगा लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि जब भी पूजा की सामग्री, जब सब कुछ पूजा कर लीजिएगा तो आप लोग वहाँ पे दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जो भी पूजा में कमी हुई है उसको मतलब कि पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ा देना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिला चाहे तो अपने घर में भी जो भी सुहागन महिला है, जो भी देवरानी, जेठानी, सास, ननद, मतलब जो भी है आपके घर में, उन्हें आप चाहे तो श्रृंगार के सामान दान के रूप में, बायना में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि श्रृंगार का, सुहाग का व्रत है, इसमें श्रृंगार के सामान का दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप लोग श्रृंगार का सामान चाहे तो आप अपनी जेठानी, देवरानी को बायना भी दे सकते हैं। ये सारा सामग्री शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी को अर्पित करके आप लोग पूजा कर लेते हैं। इसके बाद में आप लोग शिव जी की आरती कर लीजिएगा, गणेश जी की आरती कीजिएगा। इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिएगा और हरतालिका तीज में जितना हो सके उतना हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, इसके बाद हमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। जो भी पूजा में कमी हुई है उसके लिए हमें क्षमा जरूर मांगना चाहिए। और बता दूं कि इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6 सितंबर को सुबह में 6 बजे से 8:32 तक रहेगा और 6 सितंबर के प्रदोष काल का समय, जो शाम के समय में जो विधि विधान से पूजा किया जाता है, उसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो शाम में 5:50 से लेकर के और 7:20 तक रहेगा। तो हमें शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही करनी है। शाम के समय में आपको पूजा करनी है, पूरे विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा करनी है। और बता दूं कि जो भी दान की सामग्री है वो आप चाहे तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, या कोई ब्राह्मण देवता आपके घर में पूजा कराने के लिए आते हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, या आप अपने घर में किसी भी ननद या बेटी को आप लोग दे सकती हैं। लेकिन मायके वाले को ये दान का सामग्री मत दीजिएगा, क्योंकि मायके वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें पूजा सबसे पहले कहाँ करनी है, घर में करनी है या मंदिर में करनी है। तो देखिए, आप अपने घर में सबसे पहले पूजा कर लीजिएगा पूरे विधि विधान से। इसके बाद में अगर कहीं आसपास में शिव मंदिर है तो वहाँ पर भी जा करके और शिव जी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें जब पूजा विधि विधान से कर लेते हैं, इसके बाद जितना हो सके उतना आप लोग जागरण कीजिएगा, शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिएगा, क्योंकि हरितालिका तीज में रात में सोया नहीं जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी धार्मिक पुस्तकें आप लोग पढ़ सकती हैं। इसके बाद अगले दिन यानी पारण के दिन हमें सुबह में फिर से उठना है, और जो भी थोड़ा सा शरीर तो साथ नहीं देता है, लेकिन जितना भी हो सके उतना साफ सफाई करके हमें स्नान कर लेनी है। और फिर से हमें
अपने मंदिर में पूजा करनी है। जो भी पार्थिव शिवलिंग आप लोग बना करके शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की है उसका आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। जो भी सामग्री जहाँ की है वहाँ उठा करके रख दीजिएगा और दान करने वाला जो सामग्री है उसको दान कर दीजिएगा। इसके बाद ही आप अपने मुख में चावल के आटे में चीनी मिला करके और घी में भून करके उसको रखा जाता है, वही सबसे पहले मुख में डाल करके हमें व्रत का पारण करनी है। इसके बाद ही हमें दाल चावल या कढ़ी चावल या जो भी अकौड़ी पकौड़ी जो भी होता है वो हमें खा करके अपने व्रत का पारण करनी है, ठीक है। तो ये थी हरितालिका तीज की पूजा विधि, पूजा सामग्री। तो कैसी लगी ये आप लोगों को जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को हरितालिका तीज की पूजा विधि से संबंधित, पूजा सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।